अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, बलूचिस्तान में सियासी बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया है। वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ने इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया है और वो डट गए हैं। उन्होंने जो 15 दिन की मोहलत ली थी वो गुज़श्ता रोज़ 3 अक्टूबर को मुकम्मल हो गई है। गुज़श्ता रोज़ मुज़ाकरात भी हुए, सारा दिन कोयटा में सियासी एक्टिविटी रही। सादिक संजरानी साहब जो हैं चेयरमैन सेनेट, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। उन्होंने भी मुलाकातें की, कुदूस बिजंजो के घर पर भी गए और जो नाराज़ अरकान हैं उनके साथ भी मुलाकातें की। वज़ीर आला के हवाले से कहा जा रहा है कि उनके साथ मुलाकात उनकी नहीं हो सकी। और वज़ीर आला ने बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज़ ये भी आ रही है कि वज़ीर आला जाम कमाल साहब वजारत आला से तो इस्तीफ़ा देने से इनकारी हो गए हैं, लेकिन जो पार्टी सदारत से इस्तीफ़ा दी है, बीएपी की सदारत से, उससे भी वो मुकरने के लिए सोच रहे हैं या तैयार हो गए हैं। और ये अपने मेंबरान को कहा है कि भाई मैंने ट्विटर के ज़रिए इस्तीफ़ा अनाउंस की है और ट्विटर की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, किसी भी अदालत में वो उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता, ये भी इतला आ रही है। तो 5 जो उनकी काबीना के मेंबरान हैं, वज़रा, मुशीर और पार्लिमानी सेक्रेटरीज़, उनके लिए भी ये कहा जा रहा है कि इतलात आ रही हैं कि उन्होंने भी एहतजाजन फ़ैसला किया है कि वो इस्तीफ़ा देंगे। अगर वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल अपने वादे के मुताबिक इस्तीफ़ा नहीं देते तो फिर हम भी इस्तीफ़ा देंगे। कौन कौन से वज़रा, मुशीरान और पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ हैं जिन्होंने ये फ़ैसला किया है। और दूसरी इंटरेस्टिंग ख़बर इसके साथ ये भी है कि गुज़श्ता रोज़ सियासी एक्टिविटीज़, मुज़ाकरात, ये सारा कुछ नाकाम हो गया। तो उसके बाद सादिक संजरानी साहब रात को इस्लामाबाद निकले हैं, इस्लामाबाद के लिए कल शाम, और उनके साथ कुदूस बिजंजो स्पीकर बलूचिस्तान असेंबली जो है वो भी इस्लामाबाद आ गए हैं। और एक ही फ़्लाइट में दोनों ने सफ़र किया है। फ़्लाइट में अज़राए मजाक ये भी रिपोर्ट हुआ है कि अज़राए मजाक सादिक संजरानी साहब ने फ़्लाइट में कुदूस बिजंजो साहब का तारुफ जो है वो वज़ीर आला बलूचिस्तान के तौर पर कराया है। तो दोनों ने इकट्ठे सफ़र क्यों किया, कुदूस बिजंजो साहब क्यों इस्लामाबाद आ गए, सादिक संजरानी साहब तो चलें इस्लामाबाद में चेयरमैन सेनेट है, उनका डेरा तो है, लेकिन मुज़ाकरात क्यों नाकाम हुए हैं। और जो बीएपी के नाराज़ अरकान हैं उनकी आगे क्या हिकमत अमली होगी, अब क्या होगा, क्या तहरीक अदम इत्माद दोबारा लाई जाएगी या वज़ीर आला के पास अभी टाइम है या टाइम दिया जाएगा उनको कि वो ख़ुद रिज़ाइन करें, क्या होगा तहरीक अदम इत्माद का, इस हवाले से बताऊंगा। अच्छा, इसमें जो मुज़ाकरात हुए हैं व्यूअर्स, वो नाकाम इसलिए हुए हैं क्योंकि वज़ीर आला साहब इस बात पर डटे हुए हैं कि भाई ये हमारा आपसी का मामला है और मैं नाराज़ अरकान को मना लूँगा। 6 अरकान को वज़ीर आला ने कहा है कि मैं 6 अरकान को के साथ जो है मिल चुका हूँ और उनके साथ मैंने बात की है इंडिविजुअली भी, और उनको उनके जो रिज़र्वेशन है, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, वो दूर कर रहा हूँ, मैं दूर कर लूँगा, वो ये समझ रहे हैं और ये कह रहे हैं। लेकिन जो नाराज़ अरकान हैं कुदूस बिजंजो और उनके साथी, वो भी अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं, वो भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। वो कहते हैं कि भाई किसी भी सूरत में जाम कमाल साहब जो हैं वो कबूल नहीं है, माइनस जाम कमाल जो है उसके बाद बात होगी। अच्छा, इसमें जो डिवीज़नल सदूर थे पार्टी के, उन्होंने तो एहतजाजन इस्तीफ़ा दिया था कि जाम कमाल साहब पार्टी सदारत से हट जाएं, अगर नहीं हटते तो हम इस्तीफ़ा दे देते हैं। जान जमाली साहब जो चीफ ऑर्गेनाइज़र हैं, उनको 7 ही डिवीजन्स के ऑर्गेनाइज़र्स ने अपना इस्तीफ़ा जमा करा दिया था। उसके बाद गुज़श्ता रोज़ कोर कमेटी का इजलास भी हुआ, नाराज़ मेंबरान का अपना अलग इजलास हुआ। जान जमाली साहब भी गए कुदूस बिजंजो के साहब के घर पे
اور ناراض ارکان کے ساتھ میٹنگیں وغیرہ مذاکرات اور یہ سارے سلسلے چلتے رہے، لیکن کوئی نتیجہ ابھی تک نہیں نکلا۔ وزیر اعلیٰ ڈٹ گئے ہیں کہ میں استعفیٰ کسی صورت نہیں دوں گا، اور الٹا انہوں نے عندیہ دے دیا ہے کہ بھائی میں وزارت جو پارٹی صدارت سے استعفیٰ دیا ہے میں اس سے بھی مکر جاؤں گا اگر کوئی اینکی پھینکی ہوئی تو۔ یعنی وہ ٹویٹر کا جواز دے رہے ہیں کہ بھائی میں نے ٹویٹ کر کے استعفیٰ دیا ہے اور استعفیٰ اناؤنس کیا ہے، عہدہ چھوڑنے کی بات کی ہے، تو ٹویٹر کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، کسی عدالت میں اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ میں نے کوئی تحریری طور پر استعفیٰ بھیجا نہیں ہے کسی کو بھی، تو یہ ٹویٹر کی بات ٹویٹر تک کی ہے۔ تو اب پریشانی یہ ہے جو ناراض ارکان ہیں ان کے لیے پریشانی یہ ہے کہ جو صدارت سے بھی ایک شخص جو ہے استعفیٰ دینے کے بعد بھی مکر جاتا ہے تو اس کو 15 دن انہوں نے دیے تھے، ان کی زبان پر اعتماد کر کے کہ انہوں نے وقت مانگا تھا۔ 3 تاریخ کو طے یہ ہوا تھا، جو ہماری اطلاع ہیں، جو میڈیا میں بھی یہی رپورٹ ہوا کہ وزیر اعلیٰ نے ان کو کہا تھا کہ 3 اکتوبر تک کا ٹائم دیں، اور 3 اکتوبر تک ان کو یہ یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے اگر معاملات نہ بنا سکے، اگر راضی نہ کر سکے ممبران کو، ناراض ممبران کو، تو پھر وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ یہ طے ہوا تھا، لیکن 3 اکتوبر گزشتہ روز گزر گئی، اور امکانات تو یہ تھے کہ 3 اکتوبر کو وہ وزارت اعلیٰ سے بھی استعفیٰ دے دیں گے۔ کل میں نے ذکر بھی کیا تھا کہ آج امکانات ہیں، کسی بھی وقت وہ استعفے کی خبر آ سکتی ہے، لیکن ابھی تک استعفے کی خبر اسی لیے نہیں آئی کیونکہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ انکاری ہو گئے ہیں، ڈٹ گئے ہیں، اپنے کیے گئے وعدے سے، کمٹمنٹ سے بھی مکر گئے ہیں۔ کمٹمنٹ سے تو یہ چلیں، یہ زبانی کلامی کوئی کمٹمنٹ تھی ناراض ارکان کے ساتھ، لیکن جو خود انہوں نے ٹویٹ کیا ہے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے، جو تصدیق شدہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے ان کا، میڈیا میں بھی یہی رپورٹ ہوا کہ انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے ٹویٹ کر کے۔ میں نے خود ان کا ٹویٹ بھی پڑھا، لیکن اس سے بھی وہ مکر سکتے ہیں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کچھ بھی کر سکتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب۔ تو اب کنسیڈر اس بات پر کیا جا رہا ہے کہ یا تو تحریک عدم اعتماد BJP کے ناراض ارکان اب الگ طور پر جمع کرائیں، اپوزیشن جمع نہ کرائے، یہ بھی کنسیڈر کیا جا رہا ہے، کیونکہ اپوزیشن ایک دفعہ جمع کرا چکی ہے BJP ارکان کے بہاف پہ اور ان کے آسرے پہ۔ اب وزیر اعلیٰ صاحب نے آسرا دیا ناراض ممبران کو کہ 3 تاریخ کو وہ استعفیٰ دے دیں گے، 3 تاریخ عدم اعتماد واپس لی جائے اور ٹیکنیکل بنیادوں پر واپس کرا دیتے ہیں، تاکہ اپوزیشن کو یہ کریڈٹ نہیں جانا چاہیے، یہ کریڈٹ جانا چاہیے BJP کے ممبران کو، اپنی ہی جماعت کو، تاکہ ہم یہ باور کرا سکیں جی اپنی جماعت کے اندر ہی ہم نے جو ہے تبدیلی لائی ہے، اس میں اپوزیشن کا کوئی رول نہیں ہے۔ یعنی انڈائریکٹلی وہ PDM کو اسٹیبلشمنٹ بھی رول نہیں دینا چاہ رہی تھی، کریڈٹ نہیں دینا چاہ رہی تھی، تو یہ کہانی ہے۔ تو گزشتہ روز وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ مکر گئے ہیں، اور اب ان کی کابینہ کے جو ممبران ہیں وہ اس پر بڑے ڈس اپوائنٹ ہیں۔ 3 وزراء، 2 مشیران اور 2 پارلیمانی سیکرٹریز کے لیے اطلاع آ رہی ہے کہ انہوں نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کے ساتھ کام مزید نہیں کیا جا سکتا۔ اگر وہ کمٹمنٹ کے تحت استعفیٰ نہیں دیتے تو پھر ہم بھی استعفیٰ دے دیں گے۔ اہم وزراء بھی ان میں شامل ہیں۔ ظہور بلیدی صاحب ہیں، جن کے لیے اطلاع آ رہی ہے کہ انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے، یہ وزیر خزانہ ہیں بلوچستان کے ظہور بلیدی، اور انہوں نے بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ استعفیٰ دے دیں گے۔ اس کے علاوہ وزیر خوراک ہیں عبدالرحمن خیتران، انہوں نے بھی استعفیٰ تیار کر لیا ہے اپنا، اور وہ بھی استعفیٰ دینے کے لیے تیار ہیں۔ پارلیمانی سیکرٹری ہیں بشرا رند، اور ان کے علاوہ 2 پارلیمانی سیکرٹری ہیں، لالا رشید بھی ہیں، انہوں نے بھی استعفیٰ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور ان کے علاوہ جو ہیں
2 मुशीरान भी हैं। तो टोटल तकरीबन 6-7 लोगों ने इस्तीफ़े का फ़ैसला किया है कि अगर वज़ीर आला इस्तीफ़ा नहीं देते तो फिर हम इस्तीफ़ा दे देंगे, हम इनके साथ मज़ीद काम नहीं कर सकते। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नाम जो है मज़ीद आपको बता सकूँ। अब्दुर्रहमान खैतरान साहब हो गए, ज़हूर बुलेदी साहब हो गए, लाला रशी। अच्छा, तो ये 5-6 लोगों ने इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किया है। इससे पहले 7 डिवीज़नल सदूर जो हैं पार्टी के बीएपी के, वो भी इस्तीफ़ा दे चुके हैं अपना, लेकिन वज़ीर आला साहब उसके बावजूद अपना वज़ारत आला से इस्तीफ़ा देने से इनकारी हैं। सादिक संजरानी साहब 2 दफ़ा कोयटा गए हैं, पहले भी गए थे, 2 दिन लगा के आए थे, लेकिन 2 दिन का कोई नतीजा नहीं निकला था। गुज़श्ता रोज़ भी वो कोयटा पहुँचे और उन्होंने मुज़ाकरात किए, उन्होंने मामलात बेहतर करने के लिए, सुलह सफाई करने के लिए, जो है खुशअस्लूबी से मामलात तय करने के लिए कोशिश तो की, लेकिन उसका भी कोई नतीजा नहीं निकला। तो उसके बाद सादिक संजरानी साहब गुज़श्ता रोज़ कोयटा से इस्लामाबाद के लिए निकले, फिर कुद्दूस बिज़ंजो साहब भी उनके साथ कोयटा से इस्लामाबाद निकल पड़े। कुद्दूस बिज़ंजो साहब के लिए ये कहा जा रहा है कि उन्होंने कराची जाना था, कराची की फ़्लाइट नहीं थी, इसलिए वो फिर सादिक संजरानी साहब के साथ जो हैं चल पड़े और वो इस्लामाबाद आ गए। इस्लामाबाद से शायद वो कराची जाएंगे और आज उनके लिए कहा जा रहा है कि आज वो कोयटा वापस जाएंगे। तो आज भी बहुत इम्पॉर्टेंट दिन है, क्योंकि जो नाराज़ अरकान हैं वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। ये इनका ही फ़ैसला है, वज़ीर आला का ही, कि इस्टबलिशमेंट का कोई फ़ैसला नहीं है। अच्छा, इसमें सूबाई वज़ीर हैं असद बलोच, उन्होंने भी इस्तीफ़ा देने का फ़ैसला किया है। और इस तरह 3 वज़रा हैं, 2 मुशीरान हैं और 2 पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ हैं, यानी 7 मेंबरान हैं, 7 उनके साथी हैं, काबीना के अरकान समझें, जिन्होंने इस्तीफ़े का फ़ैसला किया है। तो अब ये 7 लोग अगर काबीना से इस्तीफ़ा दे देते हैं, 14 अरकान तो टोटल नाराज़ हैं, उनमें से 7 तो इनके काबीना के मेंबरान समझे हैं, तो वो अगर इस्तीफ़ा देते हैं तो फिर क्या होगा? फिर एक नया पिंडोरा बॉक्स खुलेगा और नया एक बहरान जो है वो मज़ीद शिद्दत अख्तियार करेगा। लेकिन मसले का हल ये नहीं है। असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं, क्या कर सकते हैं? असम्बलियाँ तब तक असम्बलियाँ नहीं बल्कि असम्बली तब तक वो नहीं तोड़ सकते, तब तक गवर्नर को रिकमेंडेशन नहीं कर सकते जब तक इस्टबलिशमेंट इजाज़त नहीं देगी। इस्टबलिशमेंट उनको असम्बली तोड़ने नहीं देगी और इस्टबलिशमेंट उनकी वज़ारत आला भी बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ रही। तो ज़ाहिर है ये कोई एक रास्ता तो निकलेगा, या तो वज़ीर आला साहब जीतेंगे या नाराज़ अरकान जीतेंगे। दोनों अपनी अपनी जगह पे अगर अपने अपने मोर्चे संभाल के बैठे रहेंगे और फायरिंग होती रहेगी तो ये कितने दिन तक ये चलेगा? इस तरह मामलात मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा दिन तक चल सकते हैं। तो गुज़श्ता रोज़ तो डेडलाइन उनकी ख़त्म हो गई है वज़ीर आला की। गुज़श्ता रोज़ तो उन्होंने इस्तीफ़ा से इनकार कर दिया है, लेकिन आज मज़ीद मुज़ाकरात, राबते, डेवलपमेंट, सियासी जो मुलाकातें और एक्टिविटीज़ आज भी होनी है। देखते हैं आज क्या रिज़ल्ट आता है कोयटा से। इस हवाले से जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है ये भी प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।